नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक़्ता-ए-नज़र ओवैस इक़बाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन पिछले चंद हफ्तों में हमने 2-3 प्रोग्राम्स किए और उसमें हमने चाहा कि आपको इनकरेज किया जाए कि अपनी स्किल्स को आप इम्प्रूव करें ताकि बेहतर नौकरियाँ आप हासिल कर सकें। और ख़ास तौर पर हमने ये भी चाहा कि आपको कारोबार के हवाले से भी जो है वो इन्फॉर्मेशन दें, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करें ताकि हमारे लोग जो है वो कारोबार की तरफ भी आएँ। जैसे हमने उसमें भी कहा कि कारोबार करना सुन्नत भी है और बाइस बरकत भी है। नाज़रीन महंगाई का ये जो दौर है जहाँ पर हुक्मरानों को कहते हैं कि महंगाई पर काबू पाएं, लेकिन नाज़रीन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो भी हमने करना है, यानी हमने कोशिश करनी है किस तरह से अपनी इनकम को हम बढ़ा सकें ताकि इस महंगाई का भी मुकाबला कर सकें और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर भी कर सकें। लेकिन नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो कनाडा में सक्सेसफुली बिजनेसेस कर रहे हैं, कारोबार की तरफ वो आए। लेकिन नाज़रीन आजकल की जो प्रॉब्लम है कनाडा में उसमें जो है वो उनको जो मुश्किल का सामना है वो है रिसोर्सेज के जो चैलेंजेस हैं, यानी राइट मोमेंट पे राइट टैलेंट का अवेलेबल होना, वो जब उनको नहीं मिल रहा तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही हैं। नाज़रीन चाहे वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, आईटी इंडस्ट्री हो और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे जो है वो टैलेंट बाआसानी अवेलेबल नहीं है। तो ये वो एम्प्लॉयर्स, ये वो बिजनेसमैन जो इन मुश्किल का शिकार हैं, कैसे इस मुश्किल पर काबू पा सकते हैं? क्या वो बाहर से एम्प्लॉयज़ बुलवा सकते हैं, कनाडा से बाहर से, चाहे पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी और मुल्क हो? तो नाज़रीन इस पे आज हम बात करेंगे, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कैसे किया जाएगा, कितने पैसे खर्च होंगे, और इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हमने आज स्टूडियो में दावत दी है जनाब बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर जनाब अब्बास बेग साहब को, फ्रॉम बेग लॉ फर्म, फाउंडर एंड CEO। अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम ओवैस भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। सो व्हाई नॉट यू टेल अस अ बिट मोर अबाउट योरसेल्फ? जी Ovais bhai, I was born and raised here in Canada. मेरा education यहाँ से है, University of Ottawa. Before I became a barrister and solicitor, I worked for many members of parliaments, including the Minister of Citizenship and Immigration of Ontario. Very good. So you have some political aspirations as well? I don't. I want to focus on my law firm. We specialize in immigration and personal injury. So for how long you been practicing as a lawyer? Over 3 years now. 3 years. And your focus is immigration and personal injuries. बिल्कुल ठीक है बात साहब। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि वो लोग जो बिजनेसेस की तरफ आए, चाहे आईटी, रेस्टोरेंट या और यू नेम इट, सो मेनी बिजनेसेस, लेकिन जब वो बिजनेस में एंटर हो गए तो उन्होंने कहा जी मेरी वाइफ मेरे साथ काम करेंगी, मेरे बच्चे जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं वो काम करेंगे, बट एट सम पॉइंट इन टाइम the kids have to go and study what they want to study. That's right. So they are running into challenges when it comes to finding people to work for their businesses. So what is the current outlook of Canada? जी देखिए Ovais bhai, in immigrate there's an issue with labor shortage in Canada. This is a known fact. अपने Premier साहब Doug Ford ने I think in March or April said there's 380,000 positions that needs to be filled in Ontario alone. So the best way right now to bring people to Canada is through the LMIA process, Labor Market Impact Assessment. Okay. What happens is businesses such as restaurants, halal meat shops, construction companies, IT companies, they're not able to fill the labor. They need manpower. They're not able to fill it. Manpower and women power. So what they need to do is they need to apply through the LMIA process. Okay, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जिन इंडस्ट्रीज का आपने एज एन एग्जांपल जिक्र किया, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन, आईटी एंड मेनी अदर्स, तो जब वो जॉब के लिए नोटिस डालते हैं, जॉब पोस्टिंग करते हैं, सो दे आर अनएबल टू फाइंड द एम्प्लॉई इन ड्यू कोर्स टाइम, तो उसमें उनके ज़ाहिर है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ उनकी मिस हो रही हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ओवैस भाई, देखिए इशू ये है कि in the history of Canada, in 50 years, this is the most labor shortage we've had. Okay. Because देखिए पहले ये था कि जो blue collar jobs है ना, forget the IT jobs, जो blue collar jobs थे, those were filled. And then what the government of Canada did in the last 50 years was they tried to bring in more professionals. ठीक है. But ये जो जैसा construction companies है, trade skills, laborers, there's a significant shortage, and the government hasn't done much to help companies fill those positions. Okay, तो जो भी आपने मुझे कहा LMIA, जी, ये बेसिकली इन लेमैन टर्म्स में बात की जाए तो ये वर्क परमिट के प्रोसेस की बात हो रही है। जी, exactly. यानी कोई फॉरेन वर्कर
जी, जिसके पास कनाडा का वीज़ा नहीं है और कनाडा का सिटीज़न या इमिग्रेंट नहीं है जी, वो दुनिया में कहीं से भी अगर क्वालिफाई करता है तो वर्क परमिट के ऊपर वो कनाडा अपनी फैमिली के साथ आ सकता है। दैट्स करेक्ट। जी, ठीक है। लेबर मार्केट इम्पैक्ट जी। असेसमेंट, ठीक है। इसमें अब वो जो लोग हैं जो बिजनेसेस कर रहे हैं उन तक पूरी सही इन्फॉर्मेशन भी मौजूद नहीं है। जी, पहले तो उनको ये पता नहीं है कि मैं बाहर से एम्प्लॉय मंगवा सकता हूँ। जी, तो थोड़ा सा इसको आप डबल क्लिक करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एनीबॉडी टू क्वालिफाई फॉर दिस प्रोसेस। जी। देखिए, कंपनी शुड बी इन एग्जिस्टेंस फॉर मिनिमम 2 years। 2 साल पुरानी हो। एग्जैक्टली। ठीक है। जी, दे शुड हैव एम्प्लॉइज इन द कंपनी। कितने? मिनिमम 1 or 2। 1 or 2। और जी। उनकी कितनी वो सैलरी होनी चाहिए? Really, देखिए, there's no minimum. ठीक है। It's on a case by case basis. ठीक So है। for example, आप रेस्टोरेंट खोले, right? Let's say you open up a Pakistani restaurant. जी। खोल के 2 साल हो रहा है. You're not able to fill the cook position. आपको cooks चाहिए because Right. you need to, you know, do business. And you are only able to have 1 or 2 employees. और आपका gross जो income है ना restaurant की last year was not much because you've suffered. You suffered, You yeah. haven't been able to fill that position. So a restaurant can most likely qualify to bring, and I actually help many restaurants with the LMI process. So you advertise ठीक है। in the job bank. आपको ना एक job bank जो government website है, you have to advertise there, or जी। 2-3 जगह और you have to advertise. And if you're not able to fill the position, you show the government, look, I'm not able to fill the position. ठीक है। दिस इज एज सिंपल एज दिस जी। कि लेट्स जो है ना थोड़ा सा समराइज करते हैं जी। कि मेरा रेस्टोरेंट है, जी, 2 साल मिनिमम होना चाहिए, जी, मेरे टैक्सेस प्रॉपर फाइल्ड होने जी। चाहिए, कोई आउटस्टैंडिंग सीआरए का नहीं, ये सारी चीज़ें That's right, नीड है। जी। ठीक है। और मेरे पास कोई एक एम्प्लॉय, ज़ाहिर है रेस्टोरेंट में 2-3 तो हाँ, होंगे, हाँ। तो आपका काम चल रहा है, तो उस चीज़ को आप सामने रख के बाकी और जो भी तफसीलात हैं उसके बाद जी। आप जो है वो LMIA प्रोसेस के लिए अप्लाई जी, कर सकते हैं। जी। जिसमें आपने कहा कि यू विल पोस्ट अ जॉब, जी, कुक आप हायर करना चाह रहे जी। हैं, कुक नहीं मिल रहा, जी। देन यू गो टू द गवर्नमेंट एंड यू जी। से आई नीड टू हायर फ्रॉम एक्सटर्नल। exactly. तो जी, ये तो आगे हम फिर आप एप्लीकेशन जमा होगी LMIA की। जी, but देखिए, the objective of the LMIA is to show the government, look, by bringing a foreign worker on a work permit, राइट। हम यहाँ की लेबर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ठीक right? है। It's not affecting Canadians. We are doing this. By doing this, we are also helping Canadians. देखिए, if you own a restaurant of this, right, and you bring a cook, right? So then your business is growing, it's expanding. Now you can hire Canadians, right? You can जी। hire other occupations within your restaurant. Bookkeepers को आप hire कर सकते हैं, accountants को hire कर सकते हैं आप। बिल्कुल You ठीक। तो अभी कह रहे हैं कि जो जी। LMIA प्रोसेस है वो जी। कैनेडियन गवर्नमेंट को मुतमईन करने के लिए है जी। कि वी आर ब्रिंगिंग समबडी टू कॉम्प्लीमेंट, नॉट टू क्रिएट अ कॉम्पिटिशन। Exactly. बिल्कुल ठीक है। जी। तो अब लेट्स से कि मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, Yeah. तो मैं आपके पास आ गया, आप जी। इमिग्रेशन में फोकस करते हैं, तो यू विल हेल्प मी टू गेट दैट LMIA अप्रूव, मीनिंग वर्क परमिट अप्रूवल दिलवाएंगे आप। That's right. ठीक है। तो अब लेट्स से कि मैं कुक हायर करना चाह रहा हूँ, नाउ आई हैव जी। ए वर्क परमिट अवेलेबल टू हायर अ कुक। देखिए, there's a 2-step process. एक स्टेप ये है कि बिजनेस को क्वालिफाई करने के लिए, Right. चलिए, we got the for example, we're talking about a restaurant. The restaurant been accepted. They're allowed to bring 1 cook. They get an LMIA for 1 cook. Now वो LMIA लेके अपन, we can bring someone from Pakistan, for example. Yeah. We send the LMIA. वो हम help करते हैं. We attach the LMIA with the work permit application. The person from Pakistan also has to qualify for the job. They have to Right. have some cooking experience in Pakistan. They may have, you know, a college diploma, etc. in cooking. If they qualify for the position, then the LMIA helps support their work permit application. वेरी गुड। आपका 2 स्टेप प्रोसेस है, एक जी। है यहाँ से अप्रूवल लेना जी, और दूसरा फिर एम्प्लॉय की मैचिंग करना। that's right. Whether it's from Pakistan or wherever the employee may Yes. exist, Yeah. has to have the qualification, जी। so then they can fit into this role and they can be brought to Canada. That's right. अब इस पे थोड़ा सा बात करते हैं कि हम चूंकि रेस्टोरेंट की चेन ऑफ थॉट में चल रहे जी। हैं, तो लेट्स से कुक की बात हो रही है, जी। उसकी क्या कोई सेट एजुकेशन रिक्वायरमेंट होगी जी। और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट का क्या होगा? देखिए, in the second point, आपके पहले, I'll answer your second point first. English, there's not an English requirement. ठीक है। Under the work permit program, temporary foreign worker program, इसका actual full form है temporary foreign worker program. आप बुला रहे, you're bringing someone to Canada Right. on a temporary basis. Okay. अच्छा, वो 2 साल का usually contract होता है, 1 या 2 ठीक है। साल। 1 साल के बाद that worker qualifies for permanent residency. ठीक है। जब उनको देना पड़ेगा like IELTS test और English test. मीनिंग ओके, जो साल या 2 साल का जो जी। कॉन्ट्रैक्ट है जिसके जी। बाद वो PR के लिए क्वालिफाई करते हैं, जी। फिर दे हैव टू प्रूव दैट दे स्पीक इन इंग्लिश। That's G, exactly. Okay.
And what was your first point again? या द फर्स्ट पॉइंट जो है वो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, कोई डिग्री या कोई वो चीज़ है. So as a cook, so every occupation has different requirements. Right. As a cook, you need to have a couple of years of experience as cooking, as a cook. ठीक है, लेकिन जिस तरह होता है ना कि बैचलर्स डिग्री चाहिए या मास्टर्स चाहिए आम इमिग्रेशन के लिए. जी नहीं, sometimes अपना experience will outweigh the education. Okay. अगर से आपके पास education है, that's well and good, but sometimes requirements होते हैं government के. So on the government website, under the cook requirements, they'll say in years of experience or education or both. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, तो जो पहला जो प्रोसेस है LMIA अप्रूव करवाने का, यानी वर्क परमिट या लोकली लेने का, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? देखिए ओवैस भाई, first of all, it's mandatory to advertise for minimum 30 days. Okay, so any company, so for example, restaurant has to advertise for 30 days. After 30 days, we submit the application. The application can take anywhere between 2 weeks to 1 month. After we get the LMIA, then the worker has to apply for the work permit. And उस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? देखिए, every embassy is different. Okay. For example, Pakistan के applications are being done in Abu Dhabi. I believe it's about 4 or 5 months right now. So let's say 4 to 6 months for the second stage to be completed और 2 महीने शुरू में लगे. यानी आप भी कह रहे हैं कि तकरीबन 6 से 8 महीने में potentially, if everything is done right, your employee can be here in Canada on a work permit. जी, exactly. अच्छा, अब वो जो आने वाला शख्स है, मर्द है या औरत है, जो भी है, तो is he or she allowed to bring the family? जी, under the occupation as a cook, they are allowed to bring their family members. Okay, तो जब उनकी फैमिली मेंबर्स आ गए वर्क परमिट के ऊपर, तो काम तो वो कर रहे हैं, जैसे उनके बच्चे स्कूल जाना चाह रहे हैं या जो यहाँ की सहूलियात हैं, so they start having all those facilities. So once the work permit is approved for the main cook, once that is approved, we apply for an open work permit for the spouse, so that spouse can come here and work for any company. It's not like they're stuck with a specific company. So that's open work permit. Even so, restaurant XYZ applied for you, you came, but you can work for anybody. The spouse can work for anybody. Oh, spouse. Obviously, the main applicant has to work for that institution. That's right. ओके नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस बात को फर्दर जारी रखेंगे. थोड़ा सा हमने आपके साथ डबल क्लिक किया कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें लेमैन टर्म्स के अंदर कि आप बिजनेस ओन करते हैं, किस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हैं और कैसे आप फॉरेन वर्कर्स को कनाडा वर्क परमिट के ऊपर बासानी बुला सकते हैं. लेकिन नाज़रीन, वो बासानी तब बासान होगा कि जब आप जिससे मशवरा लेना है उससे मशवरा लेंगे. लेकिन अगर आप जो है वो इस काम के लिए अपने दोस्तों के पास जाएंगे और प्रोफेशनल्स के पास नहीं जाएंगे तो ये आसान काम जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा. नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा. नाज़रीन, वेलकम बैक. बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे. नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कनाडा में उन लोगों के हवाले से जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उनको जो सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त दरपेश है वो टैलेंट का एक्सेस है. राइट रिसोर्सेज एट द राइट टाइम उनको अवेलेबल नहीं हो रहे. उसमें जनरल लेबर भी है, उसमें क्वालिफाइड स्किल्ड वर्कर्स भी हैं, और इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए यहाँ की हुकूमत ने वर्क परमिट का एक सोल्यूशन प्रेजेंट किया हुआ है. लेकिन नाज़रीन, हर चीज़ का एक तरीका है, एक प्रोसेस है, उससे अगर आप गुजर जाएं तो आप जो है वो अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप उन लोगों से रुजू करें कि जो उस चीज़ का मशवरा देने के अहल भी हों, क्वालिफाइड भी हों और प्रोफेशनल्स भी हों. नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं अब्बास बेग साहब से, जो बेग लॉ फर्म के CEO हैं, फाउंडर हैं. इस हवाले से हमें मशवरा दे रहे हैं. अब्बास साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, आपने LMIA के प्रोसेस समझाया, वर्क परमिट के हवाले से हमने बात की, और हमने ये भी देखा कि अगर हमने पाकिस्तान से भी, चूँकि हमारे जो है वो सारी अटेंशन पाकिस्तान पे, हम चाहते हैं वी बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. राइट. तो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एक तो ये कि हम किसी तरह से वहाँ लोगों की ये हेल्प करें कि जो क्वालिफाई करते हो उनको यहाँ पे नौकरियाँ दे के बुलाएं, ताकि वो आके अपना अच्छा करियर बनाएं. उसके हवाले से आपने बात की. लेकिन सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम ये भी देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरे पास विजिट वीज़ा मौजूद है कनाडा का, सो आई कैन कम टू कनाडा. क्या यहाँ पे आने के बाद मेरा विजिट वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है? जी, गुड क्वेश्चन अवैस भाई. बिफोर कोविड-19 ऐसा नहीं था. You had to, if you wanted to come and work in Canada, you had to apply from back home, जैसा पाकिस्तान है. After COVID-19, the federal government came and said, that's fine. If you have a visit visa to Canada, you can convert that to a work permit. So अब अगर हम पिछली एग्जाम्पल पे वापस चले जाते हैं कि let's say कि I was looking to hire cook or maybe somebody else in a restaurant, and किसी के पास विजिट वीज़ा है जो यहाँ मौजूद है कनाडा में, और मैं आई कम अक्रॉस टू दिस इंडिविजुअल, और मुझे पता लगा कि यार ये तो कुक भी हैं और कुक के तौर पर काम करते हैं, तो आई कैन बेसिकली यूज़ दैट LMIA
जी, and I can have him fill this position. absolutely जी. अच्छा, अब वो क्या, वो जो प्रोसेस जो आप पहले बता रहे थे इस्लामाबाद में 6 महीने का था, तो इस सिनेरियो में जो विजिट वीज़ा लेके यहाँ मौजूद है, would it be instant? And नहीं, देखिए, in Canada processing times are different. The thing is, the Canadian government updates processing times every week, every 2 weeks. So sometimes they fluctuate. So but it will be easier than I would say it'll be about 2-3 months. Yes. 2-3 months. जी. तो यानी ऐसा भी हो सकता है कि विजिट वीज़ा मौजूद हो, it can convert into जी. a work permit. That's correct. जी. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अब वो लोग जो यहाँ पे आ गए वर्क परमिट के ऊपर साल का या 2 साल का, आपने कहा कि उनके 1 साल के बाद they're eligible to apply for PR. जी. उसमें कितना टाइम लगता है? देखिए, anyone that's worked in Canada, there's a special category. वो है Canadian experience class. ठीक है. Okay, वो express entry में, it falls under express entry. That takes maximum 1 year. अच्छा, because the name is express entry. So express करते permanent residency की. ठीक है. तो anyone that falls under, that qualifies under Canadian experience class, वो 1 साल यहाँ पे जॉब करना जरूरी है लोग को. ठीक है, तो 1 साल जॉब करने के बाद आप PR अप्लाई करेंगे, उसमें कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 1 year. 1 year, जो आप एक्सप्रेस एंट्री की बात कर रहे हैं. तो 1 साल के बाद उनका PR हो गया. That's right. अच्छा, अब मुझे आपने हायर किया था अपने रेस्टोरेंट में एज अ कुक. जी. मैंने साल भर आपके साथ कमिटमेंट निभाई. जी. और जब मैंने PR के लिए अप्लाई किया, तो आई स्टिल नीड टू कंटिन्यू टू वर्क फॉर यू, और कैन आई गो आउटसाइड? You can go anywhere. As a PR, ठीक है. You have the, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं लीगल टर्म्स यूज कर रहा हूँ, you have a constitutional right to work for anyone you'd like. ओके, सो 1 साल के बाद जब मैंने PR अप्लाई किया, फिर मैं आपसे कह सकता हूँ कि मुझे दूसरे रेस्टोरेंट में अच्छी जॉब मिल रही है, जी, या मैं अपना रेस्टोरेंट खुद खोलने जा रहा हूँ, so you can do it. Yes, तो ऐसा नहीं है कि you are locked for 5 years and 10 years. जी नहीं. So this is the beauty of the program. But don't forget, Ovais bhai, whoever works for 1 year should meet the requirements for permanent residency. ठीक है. They have to be young, you know, under 35. Okay. जी, ऐसा नहीं I see. कि आप कोई 50 या 60-year-old को बुला के बोल रहे हैं कि yeah, you work for me, because this is where I blame the government, the federal government, with the immigration policies. First, you're bringing someone to Canada. They're working in a restaurant. Maybe वो 50 के है या 60 के है, right? And then you don't have a path to permanent residency for them. Okay. So they have to go back after a couple of years. अच्छा, ये this point I did not know. जी, yes. So it's very important. Yes, it is important. कि the person that qualifies for permanent residency should be under the age of 35. They should have a good English score. They should have good education. because फिर वो point system हो जाता है. हो अच्छा, I had no idea. I thought कि एक जो work permit पे कोई बंदा आया, साल 2 साल उसने काम किया, naturally will become a PR. That's not the case. That's not the case. So he has to be looked at the same way as any skilled class worker. That's right, जी. But under the Canadian experience class, by having a extra points मिल जाएंगे. You get extra points, जी. So let's say if I don't have a bachelor's degree, but I worked here for a year, जी, ठीक है, और English मैंने जैसे तैसे काम कर लिया, IELTS का एग्जाम दे दिया, जी, but age का क्या होगा अगर मैं 40-45 हूँ? जी. Then there's a challenge. Then as a lawyer, what I would recommend is you do it through it's called a PNP program under the province of Ontario. Right. Under the province of Ontario, now we're jurisdiction change हो गया. So now we're talking about the government of Ontario. Under the government of Ontario, they have something called a PNP program. It's just like the LMIA. Okay. I would say it's harder to get, but if the restaurant, for example, is successful in getting the certificate, that gives the candidate 600 points. Which means if they're 50 or 60 years old, they would still qualify for permanent residency. Okay. So ये वो सारी technicalities हैं. I'm sorry, मैं आपको confuse कर रहा हूँ, but immigration is such a, I would say, very difficult to navigate. You know, it's the policies are very challenging, which is why it's important to speak to, you know, a lawyer who can navigate the system. तो मुझे भी बताएं कि जो immigration lawyer है, उसमें और immigration consultant में, what is the difference? So मैं biased हूँ because as an immigration lawyer we go through more training. As lawyers we go through much more training. Consultant, you know, they can become a consultant in 6 months, 8 months. To become a lawyer here, it takes about 4 or 5 years. Right. Number 2 is we can go to the court, the federal court. So let's say आप एक restaurant है and your LMIA is denied or the work permit is denied. We can appeal that to the federal court. ठीक है. Consultants can't. So consultant at this point would go to a lawyer if client wants to appeal. Exactly. So I mean, I would say it's the level of education, the level of experience, and advocating
in front of a judge. बिल्कुल ठीक है। तो हमने जो हमारे सुनने और देखने वाले हैं खास तौर पे बिजनेस ओनर्स, उनको हमने रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी। इसी तरह आपने कहा कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, आईटी बिजनेस है, कुछ भी मैनी अदर बिजनेसेस के जहाँ पर ट्रेड की ज़रूरत है और वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। That's right, जी। तो इन लोगों के जहन में सवाल ये है कि पहले तो हमने एक मालूमात दे दी कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट एंड हाउ यू कैन गो अबाउट इट, राइट जी। अब क्वेश्चन ये कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, ये कितना खर्चा है, इज़ इट टू एक्सपेंसिव, डू यू इवन थिंक अबाउट इट? So in terms of government fees, देखिए one position under the LMIA will cost the employer $1,000. That's it. That's it. ठीक है. Plus the legal fees. ठीक है. Legal fees is in the ballpark of? It could be anywhere between $3,000 to $4,000. So let's say 4,000 plus 1,000. So basically employer का जो total investment is about $5,000 to do it right. That's right. And fulfill the requirement of कि भाई उनको बंदा भी टाइम पे मिल गया और अगर उनके दोस्तों में या relatives में जो qualified लोग हैं, so they can also basically help in that way. Absolutely, जी. And I've helped many. My law firm has helped many companies bring even their relatives to Canada because the relative has to fit the profile. Absolutely. Right? ऐसा नहीं कि just because they're, हाँ, exactly. In Canada they're very strict. So, but if आपके कोई भाई है in Pakistan that runs his own restaurant and you're a restaurant owner, why not? You can of course bring him. तो बात साहब बात ये है कि लोग जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि हम तो ये सुनते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हम इतने लाख इमिग्रेंट हर साल लेके आएंगे, तो ये लेबर शॉर्टेज की लॉजिक क्या है? व्हाई पीपल आर शॉर्ट हियर? देखिए, there's a discrepancy of his भाई. What the government is doing is they're bringing young professionals, someone under 35, someone who's well educated, family's educated, English speaking family. The problem lies in I would say the blue collar positions. Like I said in the beginning, in 50 years, this is the first time there's a labor shortage in Canada. My dad came to Canada in 1979. Okay, when he came, he had to beg people to get a job. And it was very difficult, because obviously there was not a labor shortage. Number two, it's a fact that there was a lot of racism in Canada at that time. So he struggled. Now we're seeing, look, the Premier of Ontario, he said we need 380,000 people to fill those jobs. Yeah. A lot of those jobs are in the trade skills, construction, restaurants, meat shops, halal meat shops. Blue collar. Yeah, and some in IT field too. Right. And the other problem of ISPA is this. Both levels of government are coming out and saying we have a housing problem. We need to build more houses. But how are you going to build those homes when there's not people to build? Exactly. And if you talk to your viewers, if you're a construction company, you know the challenge. आपके पास जो challenge है, ऐसे कि आप बना सकते हैं घर, but you don't have the people to do it. You don't have the capacity. You don't have the capacity. Yes. And I get approached by many construction companies, and I'm helping actually a lot. One is in Kitchener. They have 80 employees. At one point, they had 120 employees. 40 left. Exactly. They can't fill it. They said we just need people now. वेरी गुड। तो अब्बास साहब जाते जाते एंड में कोई मशवरा देना चाहेंगे सुनने वालों को, कोई टिप और ट्रिक देना चाहेंगे so they save themselves for a big trouble? जी, my recommendation to your viewers is this: online immigration is the easiest way to sell to people. A lot of people come to me, they बोलते कि मैं LMI खरीद सकता हूँ $50,000 में, $60,000 में. Don't get into that trap. ठीक है. Because आपके पास, even if you have an LMIA, if you're not qualified, you're not going to get permanent residency. The goal is to get permanent residency. It doesn't matter आपके पास एक LMIA या 4 LMIA से, right? Or if you have a work permit. The goal is to get permanent residency. Talk to a lawyer. Talk to a lawyer. बहुत शुक्रिया अब्बास साहब. Thank you so much for sharing your insight and experience with our viewers here. No, thank you so much for having me, Ovais bhai. नाज़रीन, जैसे आपने देखा आज हमने बात की हवाले से बहुत सारे लोग हमें रब्ता करते हैं और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो परेशान हैं. जिनको नॉलेज है वो तो अपना रास्ता अपना लेते हैं और जिनको नहीं पता वो इस स्ट्रगल में अपनी रातों की नींदें जो है वो ख़राब कर रहे हैं, ये जान के कि मैंने कारोबार तो खोल लिया, मेरे एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए, मैं मज़ीद एम्प्लॉयज़ कैसे हायर करूँ. तो देयर इज़ अ सोल्यूशन आउट देयर. जब हमें कोई परेशानी होती है हम अपने से बेहतर शख्स के पास
पास जाके बात करते हैं तो हमें रास्ता नज़र आता है। तो इस हवाले से इमिग्रेशन लॉयर से आप रब्ता कीजिए। अब्बास साहब से हमने बात की, जिस तरह इन्होंने बताया कि कैसे आप वर्क परमिट जो है वो अप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि 2 स्टेप प्रोसेस है कि आपने यहाँ से वर्क परमिट की अप्रूवल भी लेनी है और साथ ही साथ जिस शख्स को आपने लाना है इस काम के लिए पाकिस्तान से दुनिया में कहीं से भी, उसका भी क्वालिफाई होना ज़रूरी है। वरना LMI तो आपको मिल गया, वर्क परमिट की अप्रूवल तो मिल गई, लेकिन जब वीज़ा लगने की बारी आई तो वो रिजेक्ट हो गया, तो आपको भी कुछ नहीं मिला, उस इंडिविजुअल को भी कुछ नहीं मिला और आपने 6 से 8 महीने का वक्त आपने ज़ाया कर दिया। नाज़रीन, बस बताने का मकसद ये है कि जिससे मशवरा लेना चाहिए उसी से मशवरा लिया जाना चाहिए और मेरी और आपकी कोशिश है कि अपने मुल्क पाकिस्तान में वी वांट टू बी पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन। जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि अगर आपके बिजनेसेस यहाँ पर मौजूद हैं तो आप वर्क परमिट्स अगर निकलवा सकते हैं तो निकालें और पाकिस्तान में जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको ये वर्क परमिट्स आप ऑफ़र करें ताकि वो यहाँ पे आके बेहतरीन ज़िंदगी भी गुजार सकें और मेरे और आपकी तरह फिर पाकिस्तान का बाजू भी बन सके। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।